हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस में बालकांड। पिछले वीडियो तक हमने पढ़ा था कि तुलसीदास लक्ष्मण जी के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात आगे का देखें। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरेउ भूमि भय टारन, सदा सो सानुकूल रह मो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। तो इसका अर्थ है शेष सहस्त्र शीस जग कारण। शेष सहस्त्र, शेष यानी होता है सिर, सहस्त्र शीस यानी कि 1000 सिर वाले, सहस्त्र यानी 1000 सिर वाले, जग कारण यानी इस जगत के कारण, जो अवतरेउ यानी जिन्होंने अवतार लिया था, भूमि भय टारन इस भूमि पर से, इस धरती पर से भय को दूर करने के लिए, टालने के लिए, सदा सो सानुकूल रह मो पर कि वो हमेशा मुझ पर अनुकूल बने रहे, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर वो कृपा के सिंधु हैं, सौमित्र गुणाकर, सौमित्र यानी कि सुमित्रा नंदन के पुत्र हैं। तो ये लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण शेष जी हैं, यानी शेषनाग का अवतारी माना जाता है लक्ष्मण जी को। तो शेष जी हैं जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन जी श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपु सुदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। रिपु सुदन पद कमल नमामि, रिपु सुदन, रिपु सुदन यानी होता है शत्रुघ्न जी, पद कमल यानी चरण कमलों में, नमामि यानी प्रणाम करता हूँ, सूर सुशील भरत अनुगामी, सूर यानी वीर हैं, सुशील हैं, और भरत के अनुगामी यानी भरत के पीछे चलने वाले, महावीर बिनऊ हनुमाना मैं महावीर जी श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, राम जासु जस आप बखाना जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कि प्रणव पवन कुमार, मैं प्रणाम करता हूँ पवन कुमार को, खल बन पावक ज्ञान घन, खल बन, खल यानी होता है दुष्ट, बन यानी होता है वन, पावक यानी अग्नि, ज्ञान यानी ज्ञान होता ही है, घन यानी घन मूर्ति। तो कवि तुलसीदास कहते हैं कि जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए आग के रूप हैं, और जो ज्ञान की घनमूर्ति हैं, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, सर चाप यानी धनुष बाण, धर यानी धारण करके, हृदय आगार यानी हृदय रूपी, आगार यानी भवन में। तो मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घनमूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। अगली चौपाई देखें। कविपति रीछ निशाचर राजा, अंगद आदि जे कीस समाजा, बंदऊ सबके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जिन्हें पाए। तो यहाँ कवि कहते हैं कपिपति यानी वानर के राजा कौन थे? सुग्रीव। रीछ राजा, रीछों के राजा कौन थे? जामवन जी। निशाचर राजा, निशाचरों के राजा थे विभीषण जी। अंगद आदि जो भी, कीस समाजा जो भी बंदरों का समूह था, बंदव सबके चरण सुहाए मैं वंदना करता हूँ सभी के सुंदर, सुहाए यानी सुंदर चरणों में। अधम शरीर राम जिन्हें पाए, अधम, अधम यानी निम्न, यानी पशु का, राक्षस का निम्न शरीर पाकर भी जिन्होंने राम को प्राप्त कर लिया था।
वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितने भी वानरों के समाज है, मैं सबके सुंदर चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया था। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदौ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। रघुपति चरण उपासक जेते कि जितने भी राम जी के, रघुपति यानी श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, जेते यानी जितने भी, खग यानी पशु, मृग यानी पक्षी, सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य, असुर यानी राक्षस, समेत यानी सभी, कि पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने भी रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, बंदौ पद सरोज सब केरे, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जे बिनु काम राम के चेरे, जो श्री राम जी के बिना काम के ही सेवक हैं, यानी निष्काम की भावना रखते हुए श्री राम जी के सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद, प्रणव सब ही धरनी धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। तुलसीदास कहते हैं, सुख सनकादि भगत मुनि नारद, कि सुखदेव जी, सनक आदि यानी सनकादि, भगत मुनि नारद, कि नारद मुनि भगत और जितने भी भगत हैं, जे मुनि बर विज्ञान विशारद, जो परम ज्ञानी और श्रेष्ठ मुनि हैं, प्रणव सब ही धरी धरी सीसा, कि धरी यानी धरती पर, सीसा यानी अपने सिर को, धरी यानी धरकर मैं प्रणाम करता हूँ। करहु कृपा जन जानि मुनीसा, कि वो सारे मुनि मुझे एक अपना दास जानकर मुझ पर कृपा करें। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊ। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता यानी राजा जनक की पुत्री, जग जननी संसार की जगत की माता, जानकी यानी जो सीता हैं, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और जो अत्यधिक प्रिय है करुणा निधान यानी श्री रामचंद्र जी की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, मैं उनके जुग यानी युगल पद दोनों चरण रूपी कमलों को मैं मनाता हूँ। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि को प्राप्त करूं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि प्राप्त कर सकूं। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, फिर पुनः यानी फिर, मन वचन और कर्म से रघुनायक, कि मैं फिर से मन वचन और कर्म से रघुनायक यानी श्री राम जी के चरण कमल बंदौ सब लायक, सभी तरह से श्री राम जी के चरण कमलों में वंदना करता हूँ। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन यानी कि कमल नयनों वाले, धरे यानी धारण कर रखे हैं, धनुषायक कि धनुष और बाण को जिन्होंने धारण कर रखा है, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक कि भक्तों की अगर विपत्ति आती है तो उनको सुख करने वाले, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले श्री रामचंद्र के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बिची सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। गिरा, गिरा यानी होता है वाणी। तो तुलसीदास कहते हैं गिरा यानी वाणी, अर्थ यानी शब्दों का अर्थ,
जल यानी कि जल, बीची, बीची यानी होता है जल में उठने वाली लहर, समकहियत, भिन्न न भिन्न, कि कहते उनको सभी लोग अलग अलग हैं। बंदव सीता राम पद, मैं उन सीताराम के चरणों में वंदना करता हूँ, जिन्हें परम प्रिय खिन्न, खिन्न यानी उदास लोग, दीन दुखी लोग जिन्हें बहुत प्रिय होते हैं, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तविकता में वो दोनों एक ही हैं, कि हमारी वाणी और उसका अर्थ एक है, जल और जल में उठने वाली लहर एक है। इनको अलग अलग कहते हैं लेकिन ये वास्तव में एक ही हैं, अभिन्न हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी उदास लोग बहुत ही प्रिय हैं। बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिमकर को, विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। बंदऊ नाम राम रघुवर को, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ। श्री रघुनाथ जी का नाम क्या है? श्री राम। मैं उनकी वंदना करता हूँ। हेतु कृशानु भानु हिमकर को, कि जो कृशानु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य, हिमकर यानी चंद्रमा को, विधि हरिहरमय वेद प्राण को, कि जो विधि यानी ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु, हरमय वेद प्राण को, हरमय यानी शिव रूप में और वेदों में प्राण, अगुण अनुपम गुण निधान को, जो निर्गुण उपमा रहित और गुणों के भंडार हैं, मैं ऐसे श्री रघुनाथ जी की राम को वंदना करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु भानु और हिमकर का हेतु, अर्थात राम शब्द किससे बना है? रै आ मैं से बना है, तो इन सभी में ये सारे बीज रूप में मौजूद है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है, वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। ऐसे श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। महामंत्र जोई जपत महेशु, जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण बनता है, महिमा जासु जान गण राउ, जिसकी महिमा को गणेश जी भी जानते हैं, गणराव यानी गणेश जी भी जानते हैं। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, कि जो इस राम नाम के प्रभाव से सबसे पहले पूजे जाते हैं। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी भी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी मानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो सुधु करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनि शिवबानी, जपी जय पिए संग भवानी। जान आदि कवि नाम प्रतापु, प्रतापु आदि कवि यानी वाल्मीकि जी, कि आदि कवि श्री वाल्मीकि राम नाम के प्रताप को जानते हैं। भयो सुधु करी उल्टा जापू, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर भी पवित्र हो गए थे। उल्टा जाप मरा मरा करते करते राम नाम आने लग गया, राम राम होने लग गया। तो जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर भी पवित्र हो गए थे, सुधु यानी पवित्र, सहस नाम सम सुनि शिव बानु, श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। जपी जय पिए संग भवानी, पार्वती सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप ही करती रहती है। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम जप कर भी पवित्र हो गए थे। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ रहकर भी राम नाम का जप ही करती हैं। हर्षे हेतु हेरि हर ही को, किए भूषण तिये भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलुदिन अमी को। तो यहाँ पर शिवजी और पार्वती के बारे में बताया गया है कि पार्वती राम नाम का जप करती थी, उसी कारण शिवजी ने पार्वती का वर्ण किया था। हर्षे हेतु हेरि हर ही को,
कि जब नाम के प्रति पार्वती के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर हर्षे यानी हर्षित हो गए, हेतु यानी कारण, हेरी हर ही को, कि शिव जी ने देखा कि पार्वती जी श्री राम का नाम ले रही हैं, तो उन्होंने उन पार्वती के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए कि ये भूषणती को, उन्होंने स्त्रियों के भूषण रूप पार्वती जी को अपना आभूषण बना लिया, यानी अपनी पत्नी के रूप में चयन कर लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कि नाम के प्रभाव को शिव जी भी भली भांति जानते हैं। कालकूट फलुदीन अमी को, जिसके कारण कालकूट जहर ने अमृत का फल दे दिया था। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप यानी पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अपनी अर्धांगिनी बना लिया था। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत फल दिया था। बरसा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास, श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास कहते हैं कि उत्तम सेवक गण उसके धान हैं। राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास, राम नाम के दो सुंदर अक्षर श्रावण और भादव के महीने हैं। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण हैं वो उसके धान हैं, और राम जो नाम है उसके दो अक्षर रा सावन का और मैं भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दोऊ, बरन बिलोचन जन जिय जोऊ, स सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। आखर मधुर मनोहर दो, कि राम नाम है वो दोनों अक्षर ही मधुर और मनोहर हैं। बरन बिलोचन जन जिए जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। स सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, कि जो इनका सुमिरन करता है, जो इसको स्मरण करता है तो उसके लिए सब कुछ सुलभ और सुख देने वाले हैं। लोक लाहू परलोक निबाहू, जो इस लोक में लाभ और परलोक का निर्वाह कर देते हैं। कि राम नाम के दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखे जाते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन संप्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, ये कहने सुनने और स्मरण करने में बड़े ही सुंदर हैं। राम लखन सम प्रिय तुलसी के, तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्रिय लगते हैं। ये राम नाम है, ये राम लक्ष्मण के समान तुलसीदास को बहुत प्रिय लगते हैं। इनका र और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिखाई देती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से साथ ही रहने वाले हैं, सदा एक रूप और एक रस हैं। जैसे राम और लक्ष्मण साथ रहते थे, उसी प्रकार से राम नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही सुंदर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्रिय लगते हैं। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। इनका अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बलगाती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से साथ रहने वाले ही। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेषी जंत्राता, भक्ति सुतिये कलकरण विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। नर नारायण सरिस सुभ्राता, कि ये दोनों अक्षर नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं।
जगपालक विशेषी जन त्राता, ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। त्राता यानी रक्षक। भक्ति सुतिये कल करण विभूषण, ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्रियों के कानों के सुंदर आभूषण हैं। जग हित हेतु विमल विदुभूषण, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये दोनों अक्षर यानी राम का जो अक्षर है, ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के, जनमन मंजू कंज मधुकर से, जी है जसोमति हरि हलदर से। स्वाद तोष, तोष यानी होता है संतुष्टि, सम सुगति सुधा के, कि ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। सुधा यानी होता है अमृत। कमठ शेष सम धर वसुधा के, कमठ यानी कच्छप कछुआ, शेष यानी शेष नाग जी, कछुए और शेष नाग जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। जन मन मंजू कंज मधुकर से, कि भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले मधुकर यानी भ्रमर के समान है। जी है जसोमति हरि हलदर से, और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान हैं। यानी बलराम जी और श्री कृष्ण का जब नाम लेती थी यशोदा तो उनको बड़ा आनंद मिलता था। उसी प्रकार से राम नाम बड़ा आनंददायक है। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कछुए और शेषनाग जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भ्रमर के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान हैं। एकु छत्रु एकु मुकुटमणि सब बरननी पर जोऊ, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। एकु छत्रु एकु मुकुटमणि सब बरननी पर जोऊ। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर की बड़ी शोभा है, जिनमें एक छत्र रूप से दूसरा मुकुटमणि रूप में सब अक्षरों के ऊपर हैं। एक छत्र रूप कैसे बताया है कि जो रै है यानी जो रै वर्ण होता है वो छत्र रूप में माना जाता है रकार, और जो मैं है वह अनुस्वार रूप में माना जाता है, तो उसको मुकुटमणि माना गया है कि एक तो छत्र रूप में जो रै है वो तो छत्र रूप में, और मुकुटमणि में मैं अनुस्वार है, वो सभी अक्षरों में ऊपर है। तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो, कि तुलसीदास कहते हैं जो राम का नाम है उसका वर्णन सभी अक्षरों में सबसे श्रेष्ठ है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी सादी। समुझत सरिस नाम अरुनामी, कि समझने में नाम और नामी दोनों एक ही हैं। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, अर्थात जहाँ उनका नाम लिया जाता है वहाँ वे पहुँच जाते हैं। नाम रूप दुई ईस उपाधि, कि नाम रूप दुई ईश उपाधि, की नाम और रूप दोनों ईश की दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। अकथ अनादि सुसामुजी सादी, कि जो अकथ यानी अकथनीय है, अर्थात जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, अनादि है, सुसामुजी यानी सुंदर बुद्धि से युक्त है। तो ये कह रहे हैं कि जो राम का नाम है वह बहुत सुंदर है, और जहाँ हम राम का नाम लेंगे राम उसका अनुकरण करते करते वहाँ तक पहुँच जाएंगे। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान ही प्रीति है। जिस प्रकार से नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार से नाम के पीछे नामी भी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं।
नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं, सुंदर, शुद्ध, भक्ति युक्त, बुद्धि से युक्त हैं। इनका स्वरूप जानने में आता है, यानी बहुत जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, अनादि हैं, सुंदर है, भक्ति से, बुद्धि से युक्त हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेदु समुझे साधु। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। को बड़ छोट कहत अपराधु, कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध होगा। सुनी गुण भेदु समुझे साधु, इनके गुणों के भेद को तो साधु पुरुष ही समझ सकते हैं। देखई रूप नाम आधीना, रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कि नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध होगा। इनके गुणों के तारतम्य को, यानी कि कमी और अधिकता को सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जा सकते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने। सुमिरै नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कौन सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने, करतल गत न परी पहचाने, कि हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता है। सुमिरै नाम रूप बिनु देखे, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए। आवत हृदय स्नेह विशेषे, तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। कि हम हथेली पर कुछ रखकर भी उसका नाम नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन हम राम के नाम का स्मरण करेंगे तो उसके प्रति विशेष प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाएगा। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता है, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। कि नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। अकथ यानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। समुदत सुखद, कि जिसको समझने में तो सुख प्राप्त होता है, न परति बखानी, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, निर्गुण और सगुण के बीच नाम सुंदर सुसाखी यानी साक्षी है। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, और दोनों का यथार्थ ज्ञात कराने वाले चतुर दुभाषिया हैं। कि नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मनि दीप धरु, जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहेर हूँ, जो चाहसी उजियार। राम नाम मनि दीप धरु, जी है देहरी द्वार। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं राम नाम, अगर तुम राम नाम को जपना चाहते हो, कि अगर तुम तुलसी भीतर बाहर, तुलसीदास कहते हैं अगर तुम भीतर और बाहर जो चाहसी उजियार की, अगर उजाला प्रकाश चाहते हो, तो राम नाम मणि दीप, कि राम नाम रूपी मणि दीपक को धरु यानी धर लो। जी है देहरी द्वार, कि जीभ रूपी देहरी पर और मुख रूपी द्वार पर तुम राम के नाम को धर लो। तुलसीदास जी कहते हैं यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख ले। नाम जी हैं जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। नाम जी हैं जपी जागहि जोगी, नाम जी हैं जपी जागहि जोगी, कि नाम को जीभ पर जपते हुए योगी पुरुष जागते हैं। बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी, कि इस ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए प्रपंच यानी कि इस जगत में
भली भांति से विरंची यानी छोड़कर योगी पुरुष हैं, वो अपनी जीभ से राम का नाम जपते हुए जागते हैं। ब्रह्म सुखई अनुभवई अनुपा, कि वो ब्रह्म के सुख को अनुभव करते हैं। अनुपा यानी अनामय, बहुत अधिक ब्रह्म सुख को अनुभव करते हैं। अकथ अनामय, कि जो अकथनीय है। अनाम न रूपा, कि जिनके रूप के बारे में नहीं पता, जो रूप से रहित है। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच यानी कि इस जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्य मुक्त योगी पुरुष इसी राम नाम को जीभ से जपते हुए जागते हैं, यानी तत्व ज्ञान रूपी दिन की प्राप्ति करते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जिह जपि जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्ध अनिमादिक पाए। जाना चहहि गूढ़ गति जेऊ, कि जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहता है, नाम जिह जपि जानहि तेऊ, वे भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। साधक नाम जपहि लय लाए, कि साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं, होई सिद्ध अनिमादिक पाए, और भी अणिमादि यानी आठों सिद्धियों को प्राप्त करके सिद्ध पुरुष कहलाने लग जाते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, वे भी राम नाम को जीभ से जपकर उसे जान ले। साधक लोग यानी लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले जो लोग हैं, वो साधक लो लगाकर अपना जो राम का नाम है उसका जप करते हैं और आठों सिद्धियों को प्राप्त करके सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारु अनघ उदारा। जपहि नामु जन आरत भारी, कि जो व्यक्ति आर्त यानी होता है संकट से घबराए हुए दुखी, जो आर्त भक्त भगवान के नाम को जपते हैं, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, तो उनके बड़े से बड़े संकट मिट जाते हैं और वो सुखारी यानी सुखी हो जाते हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा, कि इस दुनिया में राम के भक्त के 4 प्रकार हैं। सुकृति चारु अनघ उदारा, कि वो 4 राम भक्त हैं, वो चारों ही पुण्य परमात्मा हैं और पाप से रहित, अनघ यानी पाप से रहित और उदार प्रवृत्ति के हैं। और राम भक्त के 4 प्रकार कौन से हैं? एक तो वो जो धन की चाह रखते हैं, एक वो जो संकटों की निवृत्ति से भगवान के नाम को भजते हैं, एक वो जो भगवान को जानने की इच्छा रखते हैं, और एक वो जो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजते रहते हैं। भगवान को एक ईश्वर का तत्व मानते हुए स्वाभाविक प्रेम से राम की भक्ति करते हैं। तो आत्र भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेषी नहीं आन उपाऊ। चहु चतुर कहु नाम आधारा, चारों ही चतुर भक्तों के नाम का ही आधार है। यानी ये 4 भक्त बताएं जो श्री राम के धन की चाह वाले, संकट की निवृत्ति वाले, भगवान को जानने की इच्छा रखने वाले और स्वाभाविक प्रेम से भजने वाले। तो चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा, इनमें से ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय होते हैं, यानी जो केवल स्वाभाविक रूप प्रेम से ही भगवान को भजते रहते हैं, वो भगवान को विशेषतया प्रिय होते हैं। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, यो तो चारों युगों और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है। कली विशेषी नहीं आन उपजाऊ, परंतु कलयुग में विशेष रूप से जो है इसमें तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। यानी वैसे देखें तो चारों युगों में ही नाम का प्रभाव बताया गया है, लेकिन कलयुग में श्री राम के नाम के अलावा कोई और उपाय नहीं है जिससे मुक्ति मिल सके। चारों ही चतुर भक्तों को नाम को ही आधार माना है।
इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। यो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो दूसरा कोई उपाय भी नहीं बच जाता। सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रसलीन, जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है। नाम सुप्रेम पीयूष, कि उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत को हृद तिनौ किए मन मीन, कि अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। मीन यानी मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उसे दूर नहीं होना चाहते हैं। जिस प्रकार से मछली पानी को नहीं छोड़ना चाहती, इसी प्रकार से जो प्रेमी मनुष्य हैं, ज्ञानी मनुष्य हैं, वो प्रभु के नाम को नहीं छोड़ना चाहते। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित होकर और श्री राम भक्ति के रस में लीन होते हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में मन को मछली बना लिया है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, एकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहुते, किए जेहि जुग निज बस निज भूते। अगुण सगुण यानी निर्गुण और सगुण, दुई ब्रह्म स्वरूपा, दो ब्रह्म के स्वरूप हैं। अकथ अगाध अनादि अनूपा, ये दोनों ही अकथनीय हैं, अथाह हैं, अनादि और अनुपम हैं। मोरे मत बड़ नाम दुहिते, मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। किए जे ही जुग निज बस निज भूते, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में तो नाम इन दोनों से भी बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को ही वश में कर रखा है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।